अस्सलाम वालेकुम। मोड्स ऑफ वाइब्रेशन, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पास्ट पेपर में इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन भी आ चुका है, शॉर्ट क्वेश्चन भी आ चुका है। कोशिश करेंगे इसको अच्छे तरीके से समझ लें। याद रखिए ये क्या है, हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। जब भी स्पेक्ट्रोस्कोपी में या आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में लॉन्ग क्वेश्चन उठाए जाते हैं तो इसमें मोड्स ऑफ वाइब्रेशन सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन बन रहा होता है। तो बात करते हैं मोड्स ऑफ वाइब्रेशन की। तो बेसिकली अगर देखा जाए ना, मोड्स ऑफ वाइब्रेशन हमारे पास दो तरह के हैं। कितनी तरह के? बेसिकली दो तरह के हैं। एक होती है स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन, एक क्या होती है? स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन। और इसके बाद हमारे पास सेकंड नंबर पे आ जाती है बेंडिंग वाइब्रेशन। बेंडिंग वाइब्रेशन, अभी सिर्फ नाम याद रखिएगा, बाकी इनकी एक्सप्लेनेशन अभी कर लेंगे। अब स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन की आगे मज़ीद दो टाइप्स हैं। स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन की आगे मज़ीद दो टाइप्स हैं। वो कौन कौन सी हैं? एक हमारे पास होती है सिमेट्रिक वाइब्रेशन। एक क्या है हमारे पास? सिमेट्रिक वाइब्रेशन। और एक होती है अनसिमेट्रिक या एसिमेट्रिक वाइब्रेशन। एक क्या है? ए सिमेट्रिक सिमेट्रिक वाइब्रेशन। ये दो तरह की वाइब्रेशंस हैं, सिमेट्रिक वाइब्रेशन एंड एसिमेट्रिक वाइब्रेशन। इसके बाद बेंडिंग वाइब्रेशन हमारे पास दो तरह की हो सकती है। बेंडिंग वाइब्रेशन दो तरह की हो सकती है। एक होती है इन प्लेन और एक हो सकती है आउट ऑफ प्लेन। आउट ऑफ प्लेन। अब इन प्लेन में भी दो तरह की है मज़ीद। इन प्लेन में भी दो तरह की वाइब्रेशन हो सकती है। अगर इन प्लेन की बात की जाए तो इसमें पहले नंबर पे है सीजरिंग सीजरिंग और सेकंड नंबर पे है रॉकिंग। सेकंड नंबर पे है रॉकिंग। और आउट ऑफ प्लेन की बात की जाए तो आउट ऑफ प्लेन भी हमारे पास दो तरह के हैं। तो इसमें आ जाता है वैगिंग वैगिंग एंड ट्विस्टिंग। TWISTING, ट्विस्टिंग। अच्छा, सबसे पहले हम बारी बारी एक एक को लेंगे, लेने के बाद हर एक की एक्सप्लेनेशन करेंगे। चलिए, सबसे पहले हमारे पास आ जाता है स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन। क्या चीज़ आ जाएगी? STRECHING, स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन। पहले नंबर पे जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है ना, दो तरह की वाइब्रेशन मैंने कहा थी, स्ट्रेचिंग है और बेंडिंग वाइब्रेशन है। अब स्ट्रेचिंग और बेंडिंग से क्या मुराद? देखो, अगर ये मेरे पास मॉलिक्यूल है, इसके मॉलिक्यूल के जो बाड है, इसको अगर मैं यहाँ से खींचूँ, इसको तो मैं नहीं खींच सकता, खींचूँगा ये टूट जाएगा, यहाँ से निकल जाएगा। तो हमारे पास अगर जो मॉलिक्यूल होता है स्प्रिंग नुमा होता है। ये जो बॉन्ड होता है ना, ये क्या होता है? स्प्रिंग नुमा होता है। अब अगर मैं इसको पकड़ के यहाँ से खींचता, अगर स्प्रिंग होता तो ये बॉन्ड थोड़ा सा लंबा हो जाता। सेम इसी तरह अगर मैं इस साइड से पकड़ के खींचता हूँ तो बॉन्ड थोड़ा सा लंबा हो जाता। एक होता है हमारे पास सेकंड नंबर पे वाइब्रेशन है बेंडिंग। अगर तो मैं इस तरह, देखो स्ट्रेचिंग के पहले समझ लो, अगर तो मैं इस तरह बॉन्ड को हिलाता हूँ, मॉलिक्यूल को पकड़ के इस तरह मूव करता हूँ, तो ये हमारे पास होती है स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन, कि हम मॉलिक्यूल को स्ट्रेच कर रहे हैं, खींच रहे हैं। इसके बाद है बेंडिंग। बेंडिंग का मतलब झुकाना। अगर मैं मॉलिक्यूल को पकड़ के सिर्फ इस तरह करूँ, वो ये नीचे गिर गया। चलो, सिर्फ अगर मैं मॉलिक्यूल को इस तरह पकड़ के ये इस तरह थोड़ा थोड़ा हिलाऊँ, ये थोड़ा थोड़ा इस तरह मूव करूँ, तो ये हमारे पास क्या होगा? बेंडिंग होगी, कि मॉलिक्यूल इस तरह थोड़ा थोड़ा हिल रहा है। इसको क्या नाम देंगे? बेंडिंग वाइब्रेशन का। ये सिंपल सी बात आपने अच्छे तरीके से जहन में बिठा लेनी है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बातें हैं, सारी की सारी बातें याद रखते जाइएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन की डेफिनेशन लिख लेते हैं। सिंपल सी डेफिनेशन, दोज वाइब्रेशन इन विच, ये ऐसी वाइब्रेशन है, दोज वाइब्रेशन, ऐसी वाइब्रेशन इन विच बॉन्ड एंगल, सॉरी बॉन्ड लेंथ ऑफ अ मॉलिक्यूल इज चेंज, जिसमें मॉलिक्यूल की बॉन्ड लेंथ चेंज हो रही होती है, इसको हम नाम देंगे इज कॉल्ड स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन। क्या नाम देंगे? स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन का नाम दे रहे होता है। जिस तरह मैंने अभी बात की थी कि इस मॉलिक्यूल को पकड़ के अगर मैं इस तरह खींचूँ, ये बाहर की तरफ खींचूँ, तो ये क्या हो जाता है? ये जो बॉन्ड होता है स्प्रिंग में होता है, ये थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, फिर छोड़ूंगा ये अपनी पोजीशन पे चला जाएगा। सही है, ये सिंपल सी बात आपने याद रखनी है। अच्छा, अब बात करते हैं स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन की। आगे दो टाइप्स हैं। कितनी टाइप्स हैं? दो टाइप्स। कौन सी? सिमेट्रिक वाइब्रेशन और एसिमेट्रिक वाइब्रेशन। सबसे पहले बात कर लेते हैं सिमेट्रिक वाइब्रेशन की। हेडिंग दो, सिमेट्रिक। सिमेट्रिक
वाइब्रेशन, वाइब्रेशन। असिमेट्रिक वाइब्रेशन क्या होती है? ऐसी वाइब्रेशन की टाइप जिसमें आपका मॉलिक्यूल, देखो अगर ये वाला बॉन्ड बाहर की तरफ जा रहा है, इस साइड वाला, ये दरम्यान वाला आपने सेंटर में कार्बन है, कार्बन एटम समझो, जो मर्जी समझो, सेंटर वाला एटम है, दो साइड वाले। अगर ये साइड वाले दो एटम बाहर की तरफ मूव कर रहे हैं तो इस साइड वाला बाहर की तरफ मूव कर रहा है तो इस साइड वाला भी बाहर की तरफ मूव करे। अगर इस साइड वाला अंदर की तरफ मूव कर रहा है तो ये दोनों के दोनों सेम अंदर की तरफ मूव करें, यानी कि दोनों की मोशन एक जैसी हो। अगर ये वाला एटम बाहर की तरफ जा रहा है तो ये भी बाहर की तरफ जाए, अगर ये वाला एटम अंदर की तरफ आ रहा है तो ये भी अंदर की तरफ आए। तो मतलब क्या है कि हमारे पास अगर ये एक मॉलिक्यूल है इस तरह का, तो अगर ये वाला एटम बाहर की तरफ जाएगा तो ये वाला भी जाना चाहिए। और सेम इसी तरह अगर ये बाहर से अंदर की तरफ आ रहा है, ये स्ट्रेच हुआ पड़ा है, जब ये अंदर की तरफ आएगा तो इसको हम नाम दे देते हैं सिमेट्रिक। क्या नाम दे देते हैं? सिमेट्रिक। दोज वाइब्रेशन, द टाइप ऑफ स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन, ये स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन की टाइप है। द टाइप ऑफ स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन, ये स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन की टाइप है इन विच, जिसमें, इन विच द एटम्स, ये जो एटम्स होते हैं ना, ये आपके सेंट्रल एटम से इकट्ठे ही बाहर की तरफ मूव करते हैं, इकट्ठे ही अंदर की तरफ मूव करते हैं। द टाइप ऑफ स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन इन विच द एटम्स मूव्स अवे और टूवर्ड द सेंट्रल एटम। बस ये सिंपल सी बात याद रखिएगा। इस चीज़ को हम नाम दे रहे होते हैं सिमेट्रिक वाइब्रेशन का। क्या नाम दे रहे होते हैं? सिमेट्रिक वाइब्रेशन। इसके बाद सेकंड हमारे पास टाइप है एसिमेट्रिक वाइब्रेशन। एसिमेट्रिक वाइब्रेशंस। अब एसिमेट्रिक वाइब्रेशंस कौन सी होती हैं? ऐसी वाइब्रेशंस जिसमें आपका, ये देखो ये मॉलिक्यूल है, इसका सेंटर एटम ये है, अगर ये बाहर की तरफ जा रहा है तो ये अंदर की तरफ आए, और अगर ये वाला एटम बाहर की तरफ जा रहा है तो ये अंदर की तरफ आए। सही, इस तरह के हम नाम दे रहे होते हैं एसिमेट्रिक वाइब्रेशन। जिस तरह मैं यहाँ पे बना देता हूँ, ये मेरे पास मॉलिक्यूल है, एक एटम ये, एक एटम ये, आपका ये एटम अंदर की तरफ आएगा तो ये एटम आपका बाहर की तरफ जाएगा, ये एटम कहाँ की तरफ जाएगा? बाहर की तरफ। इस तरह की वाइब्रेशन को एसिमेट्रिक वाइब्रेशन कहते हैं। द वाइब्रेशन इन विच, ये वो वाइब्रेशन है जिसमें क्या होता है? द वाइब्रेशन इन विच, अगर एक एटम सेंट्रल एटम की तरफ मूव करता है तो एक एटम अवे मूव कर रहा होता है। इन विच वन एटम मूव, एक एटम हरकत करता है टूवर्ड सेंट्रल एटम एंड वन एटम, और एक एटम मूव अवे, ये दूर हरकत करता है, मूव अवे फ्रॉम सेंट्रल एटम, ये सेंट्रल एटम से अवे मूव कर रहा था। इस टाइप को हम नाम दे देते हैं एसिमेट्रिक वाइब्रेशन का। लो जी, ये वाली चीज़ तो हमने ख़त्म कर ली। इसके बाद हमारे पास आ जाती है बेंडिंग वाइब्रेशन। इसके बाद हमारे पास क्या है? बेंडिंग वाइब्रेशंस। हेडिंग दे दो, बेंडिंग वाइब्रेशन। अब बेंडिंग वाइब्रेशंस कौन सी होती हैं? वाइब्रेशन की ऐसी किस्म जिसमें बॉन्ड एंगल चेंज हो। क्या हो? बॉन्ड एंगल। बॉन्ड एंगल का क्या मतलब है वो भी देख लेते हैं। द टाइप ऑफ वाइब्रेशन, द टाइप ऑफ वाइब्रेशन, ये वाइब्रेशन की ऐसी किस्म है इन विच, जिसमें, इन विच द बॉन्ड एंगल ऑफ, जिसमें बॉन्ड एंगल तब्दील हो रहा था, द बॉन्ड एंगल ऑफ अ मॉलिक्यूल, किसी भी मॉलिक्यूल का बॉन्ड एंगल चेंज हो रहा था, इज चेंज, इसको हम नाम देंगे इज कॉल्ड बेंडिंग वाइब्रेशन। जिस तरह मेरे पास एक मॉलिक्यूल ये है, इस तरह का ये मॉलिक्यूल है, एक एटम ये पड़ा हुआ है, एक एटम ये पड़ा हुआ है। अब यहाँ पे जो बॉन्ड एंगल मैं सपोज कर रहा हूँ, मैं कहता हूँ यहाँ पे बॉन्ड एंगल बन रहा है 107.5 डिग्री, सपोज किया है। सही है। अब जब ये वाला एटम भी थोड़ा सा इस साइड की तरफ मूव करेगा और ये वाला एटम भी थोड़ा सा इस साइड की तरफ मूव करेगा, तो आपका यहाँ पे मॉलिक्यूल का बॉन्ड एंगल थोड़ा सा कम हो जाएगा। ये वाला बॉन्ड एंगल क्या हो जाएगा? थोड़ा सा कम हो जाएगा। ये मे बी 104.5 डिग्री हो जाए।
अब देखो मॉलिक्यूल का क्या हुआ है, ये वाले बाहर वाले एटम इस तरह मूव कर रहे हैं। अब इस तरीके से क्या होता है, बॉन्ड एंगल चेंज होता है, और जिसमें बॉन्ड एंगल चेंज हो उसको हम नाम दे रहे होते हैं बेंडिंग वाइब्रेशन का। जिस तरह मेरे पास ये वाला मॉलिक्यूल है, इसमें अगर ये वाला मॉलिक्यूल इस साइड की तरफ या इस साइड की तरफ मूव करे, यानी ये वाला इस साइड की तरफ करे या इस साइड की तरफ करे, तो इससे जो हमारे पास वाइब्रेशन हो रही होती है, मॉलिक्यूल थरथरा रहा होता है, वाइब्रेशन कहते हैं थरथराने का अमल को। जो मॉलिक्यूल में मूवमेंट होती है इसको हम नाम दे रहे होते हैं बेंडिंग वाइब्रेशन का। जिसमें आपका मॉलिक्यूल के एटम इस तरह मूव करें उसको हम स्ट्रेचिंग का कहते हैं। स्ट्रेचिंग, या फिर उसकी दो टाइप से आ गए, सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग और एसिमेट्रिक स्ट्रेचिंग। ये सिंपल सी बात आपने याद रखनी है। आगे बेंडिंग वाइब्रेशन की मजीद टाइप्स हैं, एक होती है इन प्लेन, एक होती है आउट ऑफ प्लेन। इन प्लेन में अगर बात करें सीजरिंग है, इन प्लेन में क्या है, SCISS सीजरिंग। अब सीजरिंग क्या होती है, सीजरिंग सिंपल सी बात याद है कि सीजरिंग सीजर से निकला है। सीजर का मतलब क्या है, कैंची। कैंची किस तरह मूव करती है, देखो ये हमारे पास सेंट्रल एटम, इसको समझो, सही है, ये हमारे पास क्या है, यहाँ पे सेंट्रल एटम आ गया और ये वाले दो एटम्स हैं। सीजरिंग में क्या होता है, आपका बॉन्ड एंगल इस तरह चेंज होता है, देखो कैंची इसी तरह चलती है ना, कि हमारे पास ये इन प्लेन होती है, याद रखिएगा सीजरिंग क्या होती है, इन प्लेन, और इसमें आपके जो एटम्स होते हैं वो इस तरह एक दूसरे के करीब करीब की तरफ मूव कर रहे होते हैं। और यही बात हम यहाँ पे लिखेंगे भी, these vibration occur, these vibration occur, ये वाली वाइब्रेशन हो रही होती है when two bonded atoms move back, when two bonded atoms moves, जब दो बॉन्डेड एटम क्या करते हैं, हरकत कर रहे होते हैं, moves back and forth, moves back and forth to each other, इसको हम नाम देंगे इज कॉल्ड सीजरिंग। इसको हम क्या नाम देंगे, सीजरिंग का नाम दे रहे होते हैं। क्या नाम दे रहे होते हैं, सीजरिंग का। सही है, ये बात सिंपल से याद रखिएगा। मसलन यहाँ पे अगर डायग्राम बनाना चाहते हैं ना इस मॉलिक्यूल की, तो हमारे पास ये वाला काम सीजरिंग है। देखो ये एक हमारे पास मॉलिक्यूल है, यहाँ पे दो एटम लगे हुए हैं, ये दोनों के दोनों एटम इकट्ठे इस साइड की तरफ मूव करें, और या फिर ये दोनों के दोनों एटम इकट्ठे बाहर की तरफ मूव करें। सही है, या फिर दोनों के दोनों एटम इकट्ठे बाहर की तरफ इस तरह मूव करें। इसको हम नाम दे रहे, देखो दोनों अंदर आएँ या बाहर जाएँ, इस चीज़ को हम नाम दे रहे हैं, इस तरह की वाइब्रेशन को सीजरिंग का नाम दे रहे थे। इसके बाद सेकंड देखो रॉकिंग। रॉकिंग का जो लफ्ज़ी मतलब वो होता है झूमना। क्या मतलब है, रॉकिंग, झूमने को कहते हैं रॉकिंग। अब रॉकिंग में क्या होता है, ज़रा गौर कीजिएगा। रॉकिंग में ये होता है कि आपका जो बॉन्ड लेंथ है ना इस तरह मूव करता है, यानी कि ये है ना हमारे पास ये सेंट्रल एटम है, ये एक एटम है, ये दूसरा एटम समझिएगा, इस तरह मूव करता है। सेंट्रल एटम अपनी जगह पे, ये दो बॉन्ड इस तरह मूव कर रहे होते हैं, यानी ये बॉन्ड इस तरह मूव कर रहा होता है। सही, इसको हम नाम दे रहे होते हैं रॉकिंग का। क्या नाम दे रहे होते हैं, रॉकिंग का। इसके सिंपल सी हम यहाँ पे एक्सप्लेनेशन लिख लेते हैं। रॉकिंग में क्या होता है, यहाँ पे पहले लिख दूँ, यह हमारे पास एक मॉलिक्यूल है, इसमें क्या होता है, अगर आपका एक एटम इस साइड की तरफ मूव कर रहा है तो दूसरा भी इसी साइड की तरफ मूव करेगा, और इसी वक्त अगर आपका एक मॉलिक्यूल एक एटम इस साइड की तरफ मूव कर रहा है तो दूसरा भी इस साइड की तरफ मूव करेगा। और ये इन प्लेन में होते हैं, इन प्लेन का मतलब ये इसी तरह होते हैं। तो इस एक ही प्लेन के अंदर ये सारे का सारा काम हो रहा होता है। इसको हम नाम दे रहे होते हैं रॉकिंग का। क्या नाम दे रहे होते हैं, रॉकिंग का नाम दे रहे होते हैं। यहाँ पे यही बात लिखेंगे, दीज वाइब्रेशंस, और ये जो वाइब्रेशंस होती हैं, दीज वाइब्रेशंस अक्कर when the same structural unit, when the same structural unit oscillate back and forth, आगे पीछे मूव कर रहे होते हैं विद इन द सेम प्लेन, एक ही प्लेन में, विद इन द सेम प्लेन। वो ऊपर मैंने डायग्राम बना के एक्सप्लेन कर दिया कि इसी तरह एक ही प्लेन में आगे पीछे मूव कर रहे होते हैं। इसके बाद दो आउट ऑफ प्लेन है। आउट ऑफ प्लेन का मतलब क्या है कि ये देखो, अब यहाँ पे आपका मॉलिक्यूल इस तरह मूव करता है, इस तरह,
यानी देखो ये आपका प्लेन तो यही है ना, ये जो वाइट बोर्ड है ये एक प्लेन है, तो अगर इस तरह मूव करता है ये हमारे पास इन प्लेन है। अगर ये वाइट बोर्ड के एक अंदर की तरफ जा रहे हैं एक बाहर की तरफ आ रहा है, ये दोनों अंदर की तरफ जा रहे हैं बाहर की तरफ आ रहे हैं, ये आउट ऑफ प्लेन है। ये क्या है, इसको हम नाम दे रहे होते हैं आउट ऑफ प्लेन का। और जो लास्ट वाली हमारे पास नेक्स्ट है वो है वैगिंग, लास्ट नहीं है, नेक्स्ट हमारे पास सेकंड लास्ट है वो है वैगिंग। क्या है, वैगिंग। अब वैगिंग में क्या होता है, वैगिंग में सिंपल सी बात याद रखिएगा कि इसमें जो एटम्स होते हैं ना, ये वाला काम हो रहा होता है वैगिंग में। ये हमारे पास 3 एटम है, एक एटम ये, एक एटम ये। अब दोनों के दोनों एटम एक ही वक्त में, मैं यहाँ पे प्लस लिखूंगा, प्लस का मतलब ये है ये इनसाइड जा रहे हैं, यानी कि इनटू द प्लेन जा रहे हैं, या फिर दोनों के दोनों एटम एक ही वक्त में आउट ऑफ द प्लेन आ रहे हैं। क्या आ रहे हैं, आउट ऑफ द प्लेन आ रहे हैं। मतलब ये हमारे पास मॉलिक्यूल है, एक ही वक्त में देखो, एक ही वक्त में आपके नीचे जाएंगे, एक ही वक्त में ऊपर आएंगे, एक ही वक्त में नीचे गए, एक ही वक्त में ऊपर। इस ऊपर नीचे जब जा रहे होते हैं इसको हम क्या नाम दे रहे होते हैं, वैगिंग का। क्या नाम दे रहे होते हैं, वैगिंग का नाम दे रहे होते हैं। सही है। अब यहाँ पे इसी बात को एक्सप्लेन करेंगे। दीज वाइब्रेशन अक्कर व्हेन अ नॉन लीनियर, दीज वाइब्रेशंस अक्कर, वाइब्रेशंस अक्कर व्हेन अ नॉन लीनियर, जब कोई भी नॉन लीनियर, नॉन लीनियर 3 एटॉमिक स्ट्रक्चर, 3 एटॉमिक स्ट्रक्चर, एटॉमिक स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चरल यूनिट, जब कोई भी 3 एटम का जो स्ट्रक्चरल यूनिट है, ये हमारे पास 3 एटम है, 1 2 3, 1 2 3, तो ये 3 एटॉमिक 3 एटॉमिक स्ट्रक्चरल यूनिट है। अब जब ये वाला काम क्या होता है इसमें, ओसिलेट बैक एंड फोर्थ आउट ऑफ द प्लेन, ओसिलेट, ये ओसिलेट कर रहे होते हैं, इस तरह मूव कर रहे होते हैं, बैक एंड फोर्थ, बैक एंड फोर्थ आउट ऑफ द प्लेन, आउट ऑफ द प्लेन। अब यहाँ पे बात को समझिएगा, मैंने ऊपर भी बात लिखी है सेम प्लेन, मैंने यहाँ पे लिखा है आउट ऑफ द प्लेन, यहाँ बात मैंने लिखी है बैक एंड फोर्थ, यहाँ पे बात मैं लिख रहा हूँ बैक एंड फोर्थ। यानी कि यहाँ पे जो आपका मॉलिक्यूल हरकत कर रहा होगा वो इस तरह होगा। देखो ये मॉलिक्यूल है, इसमें एक दफ़ा इनसाइड द प्लेन जाएंगे, एक दफ़ा आउटसाइड द प्लेन जाएंगे। सही है। अगर इस तरह की मूवमेंट होती है इसको हम वैगिंग कहेंगे, यानी ऊपर नीचे मूव कर रहे हैं, इसलिए हम इसको नाम दे देते हैं बैक एंड फोर्थ। क्या नाम दे रहे होते हैं, बैक एंड फोर्थ मूवमेंट है। अच्छा, इसके बाद हमारे पास लास्ट वाली टाइप है वो है जी ट्विस्टिंग। क्या है, ट्विस्टिंग, TWISTING। अब ट्विस्टिंग आप अच्छे तरीके से जानते होंगे। देखो एक मॉलिक्यूल है ना ये वाला, इसमें अगर आपका एक एटम अंदर की तरफ जा रहा है और दूसरा एटम बाहर की तरफ आ रहा है, मतलब इस तरह। अब वैगिंग में ये काम होता है, आपका दो ये सेंट्रल एटम है, ये 2 एटम सपोज करें यहाँ पे 2 एटम जुड़े हुए हैं, इसमें ये होता है अंदर इकट्ठे गए बाहर भी इकट्ठे है, इस तरह अगर मूवमेंट होती है तो वो हमारे पास वैगिंग है। और अगर इस तरह ऊपर नीचे इस तरह मूवमेंट होती है तो वो हमारे पास ट्विस्टिंग है। वो क्या है, एक आपका मॉलिक्यूल जो आपका ट्राई एटॉमिक सिस्टम है उसमें एक एटम आउट ऑफ द प्लेन एक इनटू द प्लेन जा रहा होता है, और जब दोबारा सेम काम होता है दूसरा एटम आपका आउट ऑफ द प्लेन आ जाता है और ये वाला एटम आपका इनटू द प्लेन चला जाता है, ये प्लेन के अंदर चला जाता है। वो इस तरह की वाइब्रेशन को हम नाम दे रहे होते हैं ट्विस्टिंग का। क्या नाम दे रहे होते हैं, ट्विस्टिंग का। द वाइब्रेशन ऐसी वाइब्रेशन इन विच, जिसमें वन एटम, एक एटम मूव टूवर्ड, मूव इनसाइड द प्लेन, इनसाइड द प्लेन, प्लेन के अंदर की तरफ मूव करें, एंड वन एटम मूव आउटसाइड द प्लेन, आउटसाइड द प्लेन, आउटसाइड द प्लेन, प्लेन के आउटसाइड की तरफ मूव करे, इसको हम नाम दे रहे होते हैं इज कॉल्ड ट्विस्टिंग। इसको हम ट्विस्टिंग का नाम दे रहे होते हैं। सही है। अब मैं सारी की सारी वाइब्रेशन को एक्सप्लेन कर देता हूँ। सबसे पहले हमने पढ़ी है स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन। स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन किसकी वजह से होती है, आपके बॉन्ड्स में बॉन्ड लेंथ चेंज होने की वजह से। इसमें क्या होता है, आपके जो 2 एटम इस तरह मूव करते, इस तरह, यानी ये जो एटम्स होंगे ये बाहर की तरफ जाएंगे फिर अंदर की तरफ। ये 2 तरह की होती है,
एक होती है हमारे पास सिमेट्रिक, एक होती है एसिमेट्रिक। सिमेट्रिक में क्या होता है, दोनों के दोनों एटम इकट्ठे बाहर जाते हैं, इकट्ठे अंदर की तरफ आते हैं। एसिमेट्रिक में क्या होता है, एक बाहर की तरफ जा रहा है तो दूसरा अंदर की तरफ आ रहा है, इसको एसिमेट्रिक कहते हैं। इसके बाद हमारे पास बेंडिंग वाइब्रेशन ऐसी टाइप है वाइब्रेशन की जिसमें आपके मॉलिक्यूल का बॉन्ड एंगल चेंज हो रहा था, ये वाला बॉन्ड एंगल चेंज हो रहा था, क्योंकि इसमें आपके एटम इस तरह मूव कर रहे होते हैं, इस तरह, सही, आगे पीछे मूव कर रहे होते हैं, सही। अब इसमें हमारे पास दो तरह की मजीद टाइप्स हैं, इन प्लेन, आउट ऑफ प्लेन। पहले आ जाता है सीजरिंग। सीजर में आपका मॉलिक्यूल इस तरह मूव कर रहा होता है, सीजर की तरह, यानी दो एटम इकट्ठे एक दूसरे के करीब आ रहे हैं, इकट्ठे दूर जा रहे हैं। और इसके बाद हमारे पास है जी रॉकिंग। रॉकिंग में आपका इस तरह इकट्ठे एक दूसरे से इस साइड पे लेफ्ट साइड पे जा रहे हैं, इकट्ठे ही राइट साइड पे आ रहे हैं। इसके बाद हमारे पास आउट ऑफ प्लेन की बात करें तो वैगिंग आ जाती है। वैगिंग में हमारे पास एटम इकट्ठे इनटू द प्लेन जा रहे हैं, इकट्ठे आउट ऑफ द प्लेन जा रहे हैं, यानी ये आउट ऑफ द प्लेन वाइब्रेशन है। इसके बाद ट्विस्टिंग है। ट्विस्टिंग में क्या होता है कि एक एटम अगर आपका नीचे की तरफ जा रहा है तो दूसरा एटम ऊपर की तरफ, फिर दूसरा एटम नीचे की तरफ, पहला एटम ऊपर की तरफ, इस तरह मूव करते हैं। तो ये था हमारे पास मोड्स ऑफ वाइब्रेशन। यही हमारे पास आज के लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इसका एक स्क्रीनशॉट लाजमी ले लीजिएगा। ये मुझे स्ट्रक्चर उठा लेने दो, ये लो, ये स्क्रीनशॉट इसका लाजमी ले लो।